ऐसे ही हमारी जो हिस्ट्री हमको गलत पढ़ाई गई है उस पे और जो हमारे राजा महाराजा हैं उन पे फिल्म बनाएं, क्योंकि ऑडियो विजुअल मोड में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी दिमाग। मैं तो पूरी तरह से हिल गई इस पिक्चर को देख के। जो सच्चाई है, जो इतिहास जो हम लोगों से आज तक छुपाया गया, आना चाहिए सामने। फिल्म देख के बहुत सारे रियलिटी पता चली। अब तक कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जो इस फिल्म को देखने के बाद पता चल रही है। द कश्मीर फाइल्स एक कपिल शर्मा शो के मोहताज नहीं है कि वो हमें प्रमोशन करेगा तो हिंदुस्तान में इस लेवल की फिल्में चलेगी। और मेरा कर्तव्य बनता है कि इस तरह की फिल्मों को सुपरहिट करना है, ताकि और भी डायरेक्टर से प्रोड्यूसर को प्रेरणा मिले कि इस तरह के छुपे हुए सच इफेक्ट्स है उसको बाहर निकाले। मुझे पूरी कहानी पता थी कि 1990 में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के साथ आया कि नहीं, इस फिल्म को एक अच्छी सफल बनाना है। बिल्कुल यही आह्वान करना चाहूँगा देशवासियों से कि हर व्यक्ति कपिल शर्मा के शो का मोहताज ना हो, अपने लोगों को बताएं और इस फिल्म की ओर लोगों को भेजें कि देखें इस सच्ची घटना के बारे में। लोगों को सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, सरकार को इस तरह की पिक्चरें आगे दिखानी चाहिए थी। और समाज में एक नागरिकों का हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हमको भी इस तरह की पिक्चरों को आगे लाना चाहिए, देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। भारतवासियों की ये जिम्मेदारी है, एक एक भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि इस फिल्म को देखें और उस समय जो एक घटना हुई थी, हर इस घटना के बारे में एक एक भारतवासियों की इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज इस फिल्म को देखने से मालूम चला कि रियल में जिस सच्ची बात को इतने दिनों इतने सालों तक छुपाई गई, उस चीज को कपिल शर्मा दिखाने से डर रहे हैं। माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। मैं गौतम। आज हमारे साथ जितने भी भाई लोग जुड़े हैं द कश्मीर फाइल्स देखकर आ रहे हैं। रात्रि का 1 बज रहा है ना। सारे भाई लोग देखे हैं। आप लोगों को पता है कि कपिल शर्मा शो जिसके प्रोड्यूसर सलमान खान है, वो स्ट्रिक्टली मना कर दिया फिल्म को प्रमोशन के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि किस टाइप की फिल्म की प्रमोशन होती है। और ये ऐसा फिल्म है जो 6 महीने और 1 सालों में नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसकी स्टोरी पता करने में पिछले 4 सालों से कंटिन्यू विवेक अग्निहोत्री जी को सब लोग मिलकर हम लोगों को सैल्यूट करेंगे कि इस प्रकार के फिल्म हम पूरे हिंदुस्तानियों को और हिंदू राष्ट्रवादी भाइयों को देखने को दिए हैं। सारे भाई जो जितने भी खड़े हैं इस फिल्म को देखकर अभी अभी सिनेमा हॉल से निकले हैं। आज से फर्स्ट डे था, आज ये फिल्म लॉन्च हुई है हिंदुस्तान के प्रत्येक सिनेमा घरों में। तो सबका रिव्यू 2-2 मिनट लेंगे। भैया, इस फिल्म देखकर आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम तो मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। फिल्म देख के बुरे आत्मा को झकझोर दिया। मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा सर आपसे, ये फिल्म आप क्यों देखने आए थे? इससे आज एक बहुत, क्या नाम है एक फिल्म का जो रिलीज हुआ है, एक हाँ राधे श्याम। इससे बड़ा लेवल की फिल्म है, वो पूरा हिंदुस्तान में उसका बोलबाला है और बाहुबली वाले एक्टर इस फिल्म को किया है। तो आखिर वो फिल्म नहीं है, फिल्म क्यों? सबसे मुख्य बात इसलिए आए इस फिल्म को देखने के लिए हम लोग जी एक मतलब प्रचार किया गया कि कपिल शो में इसको दिखाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल है ना। अब कपिल शो में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? कोई बात तो है, कुछ सच्ची बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे देखिए, वो कैसे पता चलेगा जब तक हम इस फिल्म को नहीं देखेंगे। बिल्कुल। आज इस फिल्म को देखने से मालूम चला कि रियल में जिस सच्ची बात को इतने दिनों इतने सालों तक छुपाई गई, उस चीज को कपिल शर्मा दिखाने से डर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा डर रहे हैं। बिल्कुल। मर्द भारतवासियों की ये जिम्मेदारी है, एक एक भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि इस फिल्म को देखें और उस समय जो एक घटना हुई थी, हर इस घटना के बारे में एक एक भारतवासियों की इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बहुत सारी माताएं बहनें भी जुड़ी हैं। इन लोगों का भी हम व्यू चाहेंगे जानना। क्या है कि ये बहुत सबकी बस की बात नहीं थी जो अग्निहोत्री जी ने कर दिखाया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, तकरीबन 7 से 8 दिनों तक हम लोग एक्चुअली एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और लगातार प्रमोशन में लगे हुए हैं। बहुत सारी अपनी एपिसोड आती है, तो मैं बताना चाहूंगा बहन जी, कैसा लगा ये फिल्म आपको देखकर? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से सच्चाई दिखाई है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि मतलब ये दोनों मिल जाएं, प्रभास जी और ये अग्निहोत्री जी, और ऐसे ही हमारी जो हिस्ट्री हमको गलत पढ़ाई गई है उस पे और जो हमारे राजा महाराजा हैं उन पे फिल्म बनाएं, क्योंकि ऑडियो विजुअल मोड में
बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी दिमाग में। मैं लोगों को बता देना चाहूंगा, आज तक जितने भी बॉलीवुड लेवल की फिल्में आती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को नीचा दिखाया जाता है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की जो अग्निहोत्री जी ने किया, कर दिखाया है। ये 1990 के दशक के जो घटना कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ में घटित हुआ है, शायद किसी ने हिम्मत नहीं किया था। मेरे साथ एक और बहन जी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, ये फिल्म देखकर आप पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरी तरह से हिल गई इस पिक्चर को देख के। जो सच्चाई है, जो इतिहास जो हम लोगों से आज तक छुपाया गया, आना चाहिए, सामने आना चाहिए। हम लोग सब, मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं सोचती हूँ मतलब बहुत ज़रूरी था इस पिक्चर का आना, और इस तरह के और भी मूवीज आए। जिस प्रकार के उस दौर में जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ घटित होती थी, आतंकवादी लोग जैसे आपने फिल्मों में देखा, कितना हद तक सही था या फिर कहीं बनावटी तो नहीं लग रहा है ना, कि हो सकता है फिल्म चलने के तौर पे डायरेक्टर बनाकर इसे दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बनावटी नहीं। आज भी यदि हम सचेत नहीं हुए तो पता नहीं भविष्य हमारा अंधकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और भाइयों से राय जानना चाहेंगे हम। एक्चुअली क्या है कि ये फिल्म आज से पहले क्यों नहीं सिनेमाघरों में आया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज से पहले ये फिल्म क्यों नहीं सिनेमाघरों में आया? मुझे कहीं ना कहीं अपना व्यू लगता है कि सरकार पे भी डिपेंड करता है। आप देखें कि जिसकी सरकार रही है, कहीं ना कहीं बोलबाला वही लोगों का रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार को इस तरह की पिक्चरें आगे दिखानी चाहिए थी, और समाज में एक नागरिकों का हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हमको भी इस तरह की पिक्चरों को आगे लाना चाहिए, देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों की जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी के साथ पूरे हम लोग हिंदुस्तान वासी हम शपथ ले चुके हैं आज पिछले 15 दिनों से, और आगे भी शपथ निरंतर प्रमोट करेंगे और लोगों को अपने व्यू को, आप सबके व्यू को लोगों तक पहुंचाएंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे, और क्या दिखे इस फिल्म में आप? इस फिल्म में सच्ची घटनाओं को दिखाया गया है, जो आज तक देश के लोग, हम लोग इस घटना को से वंचित, देखने से वंचित थे। इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं थी। जिस क्रूरता से उस घटना को कश्मीरी पंडित को वहाँ से भगाने के लिए कार्य किया गया, जिस क्रूरता का रूप धारण करके वहाँ के लोगों, वहाँ के आतंकवादियों ने भगाया, उस सच्ची घटना को जिस रूप से दिखाया गया इस फिल्म के माध्यम से, मैं यही आह्वान करना चाहूँगा देशवासियों से कि हर व्यक्ति कपिल शर्मा के शो का मोहताज ना हो, अपने लोगों को बताएं और इस फिल्म की ओर लोगों को भेजें कि देखें, इस सच्ची घटना के बारे में लोगों को जागरूक बताएं। मैं भी लोगों को बता दूं कि ये फिल्म जो है अपना द कश्मीर फाइल्स, एक कपिल शर्मा शो के मोहताज नहीं है कि वो हमें प्रमोशन करेगा तो हिंदुस्तान में इस लेवल की फिल्में चलेगी। एक भाई हमारे साथ भी मौजूद है। आज राधे श्याम क्यों नहीं और द कश्मीर फाइल्स ही क्यों? सबसे पहली बात है, ये हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी मूवी बननी चाहिए, और हम इसको देखेंगे तो और प्रमोट होंगे, और ऐसी मूवी में आने का सपोर्ट करना चाहिए कुल मिला के। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आपने भी इस फिल्म को देखा? इस मूवी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसा हम देख रहे हैं, अर्बन नक्सल्स का बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरह हम लोग देखते हैं। एक बहन जी भी है, मैं एक दो पॉइंट इनका भी जानना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग तकरीबन आज 2 दिनों से कंटिन्यू एपिसोड चला रहे हैं, जिसमें अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों ने हमारे प्रमोशन और हमारे एपिसोड को अब तक देख चुका है। तो बहन जी, ये फिल्म को आपने देखा, आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कैसा लगा ये फिल्म आपको? फिल्म देख के बहुत सारे रियलिटी पता चली। अब तक कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, जो इस फिल्म को देखने के बाद पता चल रही है। और जो भी था मतलब बहुत बुरा था, अच्छा है कि वो जैसे 1990 के दशक में जो ये दंगा फसाद हुआ, जो आज तक किसी ने दिखाने का ना जज्बा रखा, ना साहस रखा, ना हिम्मत रखा। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा, ये फिल्म के प्रमोशन के लिए जब बैनर लगे थे अमेरिका में, एक अमेरिका में कोई टावर करके है, मैं एक एपिसोड में नाम लिया हूं, तो अग्निहोत्री जी को मारने की धमकियां आ रही थी कि अगर ये फिल्म हिंदुस्तान के किसी भी सिनेमा घर में लगेगा तो जान से मार दिए जाओगे। फिर भी जान से खेलकर हर जगह मां बहनों को देख रहे हैं कि लिपट लिपट कर अग्निहोत्री जी से रो रहे हैं कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, साहस दिखाई है, शायद एक किसी की बस की बात नहीं थी। एक से एक डायरेक्टर हैं, एक से एक एक्टर हैं, अब तक किसी ने क्यों नहीं कहा? तो अब सरकार के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? मुझे तो लगता है कि अगर पहले कहीं ना कहीं अगर फिल्म नहीं आ रही थी तो बहुत बड़ा हाथ सरकार का भी था। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये आप पर मेरा कर्तव्य बनता है कि इस तरह की फिल्मों को सुपरहिट करना, ताकि और भी डायरेक्टर से प्रोड्यूसर को प्रेरणा मिले कि इस तरह के छुपे हुए सच है, फैक्ट्स है, उसको बाहर निकालें। मुझे पूरी कहानी पता थी कि 1990 में क्या हुआ था।
लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के साथ आया कि नहीं, इस फिल्म को एक अच्छी सफल बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जितनी रात को, यानी 1 बजे रात को जितने लोग परिवार के साथ आए हैं, अभी भैया का आपने सुना व्यू, और जिस तरह से फिल्म चल रही है, हालांकि हम लोग आज पीवीआर तक गए, लास्टली फाइनली मिराज में वो भी एक पुलिस वाले भाई से संपर्क करके टिकट हम लोग यहाँ पे जुगाड़ किए थे, और एक शपथ थी कि पहला शो हम लोग देखेंगे और एक व्यू को बताएंगे, एक अर्थ से आके लोगों को उनकी मानसिकता के बारे में बताएंगे, फिल्म कैसा लगा, क्या लगा। आखिरी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस फिल्म के बारे में? सच एक आईना देखने को मिला सच्चाई का, और हम चाहते हैं कि शासन से मांग करते हैं कि इसे टैक्स फ्री किया जाए, ताकि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन यहां तक ऑलरेडी टैक्स फ्री कर चुके हैं इस फिल्म को। तो मैं छत्तीसगढ़ शासन, बिहार, यूपी, दिल्ली, सारे सरकार से हम सब गुहार लगाएंगे कि प्लीज 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 टैक्स फ्री करें इस मूवी को। और जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी को। और मैं कहूंगा कि जितना भी हो सके ये फिल्म का निरंतर हम लोग प्रचार प्रसार करते रहेंगे, जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में लगेगा हम सब प्रमोशन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।